तुमने आंसू को सिर्फ पानी समझा है? तो हाथ उठाकर कहो, क्या तुम जानते हो आंसू का असली रहस्य क्या है? क्या आंसू सिर्फ दुख का निशान है? क्या यह कमजोरी का प्रतीक है, या कुछ जीवन का सबसे अदृश्य शक्ति सूत्र? सोचो एक पल के लिए, जब तुम सब कुछ खो चुके होते हो, जब दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया होता है, जब तुम्हारा दिल तड़प रहा होता है, तब एक छोटी सी बूंद आंख से गिरती है। क्या वो कमजोरी है या सत्य की आवाज? आज मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं सुनी, नहीं स्कूल में पढ़ाई, न दोस्त ने बताया, न ही किसी किताब में लिखा है, लेकिन हर इंसान के अंदर यह छिपा हुआ है, तेज, शक्तिशाली और दिल को हिला देने वाला सच। ये आंसू तुम्हारी पराजय नहीं है, ये तुम्हारी यात्रा की असली पहचान है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक एक आंसू के पीछे क्या क्या राज छुपे हैं, तुम्हारी यादों से, तुम्हारे दर्द से, तुम्हारी उम्मीदों से। तो अगर तुम तैयार हो अपने दिल की सच्चाई को सुनने के लिए, अगर तुम जानना चाहते हो कि आंसू कमजोरी नहीं, शक्ति कैसे बनते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सोच दूंगा जो बदल देगा तुम्हारा जीवन, दर्द और खुशियां का नजरिया। आंखों में आंसू और दिल में आग। चलो शुरू करते हैं आंसू का रहस्य। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, यदि आप जीवन को केवल समझना नहीं बल्कि महसूस भी करना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां वीडियो केवल देखी नहीं जाती, यहां बातें सीधे हृदय तक पहुंचती हैं। आंसू वो छोटी सी बूंदें जो हमारे चेहरे से गिरती हैं। ज्यादातर लोग इसे कमजोरी समझते हैं, लेकिन आज हम एक नई नजर से इसे देखेंगे। हम सब बचपन से ये सीखते हैं कि रोना बुरा है, मजबूत वही है जो कभी ना रोए। लेकिन क्या सच में, क्या इतिहास, विज्ञान, आत्मा सब इसका यही मतलब बताते हैं? आंसू सिर्फ नमक और पानी नहीं है, ये एक भाषा है, एक संकेत है, एक भावनाओं की शक्ति है। जब हम रोते हैं, हमारा शरीर क्या करता है? आंखों में तटस्थ बेसल टीयर्स, भावनात्मक टीयर्स, कष्ट, रिफ्लेक्स टीयर्स। लेकिन अंतर क्या है? वैज्ञानिकों ने पाया कि भावनात्मक आंसू में कुछ ऐसे प्रोटीन और हार्मोन होते हैं जो तनाव को कम करते हैं। मतलब रोने के बाद हम अंदर से हल्का महसूस करते हैं। तो अगर साइंस कहता है कि रोना बेनिफिशियल है, तो क्या भागते रहना सही है? भारत में दुखी आशी, भक्त, कवि सब ने आंसू को अपनाया है। भक्ति में आंसू को शक्ति माना गया। वेदों में, गीतों में, कहानियों में आंसू इंसान के सबसे प्रामाणिक भाव हैं। और दुनिया भर में रोने के पीछे की सोच अलग अलग है। जापान में रिस्ट्रेंट, अरब में दर्द की आवाज, पश्चिम में लिबरेशन, लेकिन अंत में हर सभ्यता ने एक ही बात मानी, आंसू मन की सच्चाई कहते हैं। कभी ध्यान दिया है, जब हम किसी को खो देते हैं या टूटे रिश्ते का दर्द होता है, ऐसे में शब्द फेल हो जाते हैं। सिर्फ आंसू ही हैं जो हमारी भाषा बन जाते हैं। आंसू कहता है, मैं टूट रहा हूं लेकिन मैं सच हूं। आंसू सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी भाषा, हमारी सच्चाई, हमारी शक्ति है। जब किसी इंसान की आंखों से आंसू गिरते हैं, तो असल में सिर्फ आंख नहीं रोती, उसके भीतर छुपा हुआ पूरा इतिहास रोता है। हर आंसू के पीछे कोई एक घटना नहीं होती, उसके पीछे होता है बचपन का दबा हुआ डर, अनकही बातें, टूटी हुई उम्मीदें और वो शब्द जो कभी किसी से कहे ही नहीं गए। हम अक्सर सोचते हैं कि आज रोना आ गया, शायद आज कुछ गलत हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि आज का आंसू आज का नहीं होता। वो कई सालों से जमा हुए दर्द की अंतिम सीमा होता है। मनुष्य का मन कोई कांच नहीं है जो एक बार में टूट जाए। मन तो मिट्टी जैसा है, हर चोट को अपने अंदर समेट लेता है। पहली बार जब तुम्हें किसी ने अनदेखा किया, तब तुम नहीं रोए। पहली बार जब तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया गया, तब भी तुम चुप रहे। पहली बार जब तुमने किसी को दिल से चाहा और बदले में खालीपन मिला, तब भी तुमने खुद को मजबूत समझा। लेकिन मन सब याद रखता है। हर दबा हुआ भाव मन के भीतर कहीं ना कहीं जमा होता रहता है। और फिर एक दिन कोई छोटी सी बात, कोई मामूली शब्द, कोई याद, बस वही आखिरी बूंद बन जाती है और आंखें रो पड़ती हैं। लोग कहते हैं इतनी सी बात पर रो रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता, ये आंसू इतनी सी बात का नहीं, पूरी जिंदगी का हिसाब होता है। जिस तरह शरीर पसीने से झर बाहर निकालता है, उसी तरह मन आंसू से बोझ बाहर निकालता है। जब कोई इंसान लंबे समय तक नहीं रोता,
तो वो मजबूत नहीं होता, वो अंदर से जमने लगता है। हंसता है, बात करता है, सब कुछ करता है, लेकिन भीतर कहीं कुछ मर रहा होता है। रोना मन का डिटॉक्स है, ये मन की सफाई है। इसलिए अक्सर देखा गया है, जो लोग कभी रोते नहीं वो अचानक बहुत कठोर हो जाते हैं। उनमें संवेदना कम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आंसुओं को दुश्मन समझ लिया। भारतीय परंपरा में आंसू को कभी भी कमजोर नहीं माना गया। भक्ति मार्ग में कहा गया, जब साधक की आंखों से आंसू गिरते हैं तो समझो अहंकार पिघल रहा है। राम जब वन गए तो केवल सीता की आंखें नहीं रोईं, अयोध्या रोई थी। महाभारत में कृष्ण के सामने अर्जुन रोया, और वही रोना उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अगर अर्जुन उस दिन अपने आंसू छुपा लेता तो गीता का जन्म ही नहीं होता। मतलब साफ है, आंसू तब आते हैं जब जीवन किसी नए स्तर पर जाने वाला होता है। ध्यान देना, बच्चे जब रोते हैं तो बिना शर्म के रोते हैं। उन्हें कोई डर नहीं होता कि कोई क्या कहेगा, इसलिए उनका मन हल्का रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम रोना सीखते नहीं, हम रोना छुपाना सीख जाते हैं। मर्द को दर्द नहीं होता, रोना कमजोरी है, लोग क्या सोचेंगे, और यहीं से मन पर बोझ बढ़ने लगता है। जब इंसान बहुत ज्यादा टूट जाता है, तब आत्मा धीरे धीरे आवाज देने लगती है। वो कहती है, अब रुक जाओ, अब अपने भीतर झांको, अब सच से मत भागो। और उस आवाज का पहला रूप होता है आंसू। इसलिए बहुत बार रोने के बाद इंसान को अजीब सी शांति मिलती है, जैसे भीतर कुछ सही जगह बैठ गया हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह आत्मा का संकेत है। कुछ लोग भीड़ में कभी नहीं रोते, उनकी आंखें सबके सामने सूखी रहती हैं, लेकिन रात में अकेले कमरे में तकिए पर आंसू खुद ब खुद बह निकलते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा गहरे होते हैं, क्योंकि इन्होंने दर्द को दिखाने की बजाय जीना सीख लिया होता है। लेकिन याद रखना, अगर आंसू बार बार अकेले गिरते हैं तो आत्मा किसी बदलाव की मांग कर रही होती है। आंसू कमजोरी नहीं है, ये जमा हुआ दर्द है, ये मन की सफाई है, ये आत्मा का पहला संदेश है। जो अपने आंसुओं से भागता है वो खुद से भागता है, और जो अपने आंसुओं को समझ लेता है वो जीवन को समझने लगता है। अब तक हमने ये समझा कि आंसू दर्द की आवाज है, मन की सफाई है और आत्मा का पहला संकेत है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, अगर आंसू इतने सच्चे हैं तो फिर रोने के बाद कुछ लोग टूट क्यों जाते हैं और कुछ लोग बदल क्यों जाते हैं? दोनों रोते हैं, दर्द दोनों को होता है। फिर फर्क कहां पड़ता है? फर्क पड़ता है आंसू के बाद इंसान क्या करता है, इस बात से। रोना अंत नहीं होता, वो एक द्वार होता है। जब इंसान रोता है तो वो अपने भीतर के झूठ से बाहर आता है। रोते समय कोई नकाब नहीं रहता, कोई दिखावा नहीं रहता, सिर्फ सच रहता है, और सच हमेशा परिवर्तन का दरवाजा खोलता है। इसलिए रोना जीवन का विराम नहीं, बल्कि नया अध्याय शुरू होने से पहले का मौन होता है। कुछ लोग रोते हैं और फिर उसी दर्द में डूब जाते हैं। वो अपने आंसुओं को सबूत बना लेते हैं कि उनकी जिंदगी बेकार है, कि उनके साथ ही गलत हुआ है, कि दुनिया क्रूर है। ऐसे लोग आंसू को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसे छोड़ते नहीं, और जब आंसू को पकड़ लिया जाता है तो वो झर बन जाता है। कुछ लोग रोते हैं और फिर एक गहरी सांस लेते हैं। वो अपने आप से पूछते हैं, मैं यहां तक कैसे पहुंचा? मैंने क्या अनदेखा किया? अब मुझे क्या बदलना होगा? ये लोग आंसू को संदेश समझते हैं, सजा नहीं, और यही लोग दर्द को बुद्धि में बदल देते हैं। भारतीय दर्शन में कहा गया है, जहां विवेक जागता है वहीं से यात्रा बदलती है, और विवेक अक्सर दर्द के बाद ही जागता है, क्योंकि सुख में इंसान सोया रहता है और दर्द में उसकी आंखें खुलती हैं। इसीलिए बहुत से महापुरुषों का जीवन देखो, उनका सबसे बड़ा मोड़ किसी उपलब्धि के बाद नहीं, बल्कि किसी टूटन के बाद आया। जब तक इंसान खुद को सबसे सही, सबसे मजबूत, सबसे समझदार समझता है, वो सीख नहीं सकता। आंसू इस झूठ को तोड़ते हैं। रोते समय इंसान स्वीकार करता है कि वो सब कुछ नहीं जानता, कि वो भी कमजोर हो सकता है, कि उसे भी सहारे की जरूरत है। यहीं से अहंकार पिघलता है और समझ जन्म लेती है, क्योंकि रोते समय मन रुक जाता है, और जब मन रुकता है तो भीतर की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज जो शोर में दब जाती है, भाग दौड़ में खो जाती है। इसलिए कई बार रोने के बाद इंसान अचानक कुछ बहुत साफ देख पाता है। जो इंसान अपने आंसू समझ लेता है, वो दूसरों के आंसू भी समझने लगता है। वो कठोर नहीं रह पाता, वो निर्दयी नहीं बन पाता। इसलिए सबसे संवेदनशील लोग अक्सर वही होते हैं जो जीवन में बहुत रोए होते हैं। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए तो समझो तुमने अभी जीवन को पूरी तरह छुआ नहीं है, और अगर आए हैं
तो समझो जीवन तुम्हें गढ़ रहा है। आंसू तोड़ते नहीं हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। दर्द खत्म करने नहीं आते, वो दिशा बदलने आते हैं। जो इंसान अपने आंसुओं से सीख लेता है वो कभी छोटा नहीं रहता। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका अर्थ है कि ये शब्द कहीं ना कहीं आपके मन को स्पर्श कर रहे हैं। यदि आप ऐसी गहरी और सच्ची बातें आगे भी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा समर्थन इस यात्रा को और आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। और कमेंट में अवश्य लिखें, मैं जाग चुका हूं। और ईमानदारी से बताइए, आप आखिरी बार कब रोए थे? अब तक हमने आंसू को दर्द, शुद्धि और परिवर्तन की दृष्टि से देखा, लेकिन आंसू का एक रूप ऐसा भी है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये वो आंसू हैं जो सिर्फ दुख में नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और परम सच्चाई में बहते हैं। जब कोई सच में प्रेम करता है तो वो सिर्फ पाता नहीं, वो खुद को खोल देता है। और जहां इंसान खुद को खोलता है वहां आंसू अपने आप आ जाते हैं। प्रेम में रोना इस बात का प्रमाण है कि सामने वाला तुम्हारे भीतर तक पहुंच चुका है। इसलिए मां का आंसू, प्रेमी का आंसू और भक्त का आंसू तीनों अलग नहीं होते। तीनों में एक ही बात होती है, पूर्ण समर्पण। दुनिया ने प्रेम को अक्सर खुशी, मुस्कान और रंगों से जोड़ा है, लेकिन सच्चा प्रेम आंसू के बिना अधूरा है। क्योंकि प्रेम सिर्फ पाने की नहीं, खोने की भी तैयारी है। और जहां खोने की तैयारी होती है वहां आंसू आते ही हैं। भारतीय भक्ति परंपरा में आंसू को सबसे पवित्र माना गया है। कहा गया है, जब भक्त की आंखों से आंसू गिरते हैं तो समझो अहंकार धुल रहा है। मीराबाई के भजन, चैतन्य महाप्रभु की लीला, कबीर की वाणी, इन सब में आंसू छिपे हैं। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये मिलन की तड़प के थे। ईश्वर शब्दों से नहीं, भावना से मिलता है। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, मंत्र बोलते हैं, घंटों पूजा करते हैं, लेकिन भीतर कुछ नहीं हिलता। और कुछ लोग बस चुपचाप बैठते हैं, आंखों से आंसू गिरते हैं और भीतर कुछ बदल जाता है। क्योंकि ईश्वर शब्द नहीं सुनता, वो भाव सुनता है। जब दर्द बहुत गहरा होता है या प्रेम बहुत सच्चा होता है तो शब्द मर जाते हैं। तब इंसान चुप हो जाता है और उसी चुप्पी में आंसू बोलने लगते हैं। ये चुप्पी खाली नहीं होती, ये सबसे भरी हुई अवस्था होती है। जब कोई इंसान सच में क्षमा करता है तो उसकी आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि क्षमा अहंकार की मृत्यु होती है। और जहां अहंकार मरता है वहां आंसू जन्म लेते हैं। सबसे सच्ची प्रार्थना न मंदिर में होती है न शब्दों में, वो होती है अंधेरे कमरे में, भीगी आंखों के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। वहां कोई दिखावा नहीं होता, वहां सिर्फ आत्मा होती है। आंसू सिर्फ दर्द की निशानी नहीं है, ये प्रेम का प्रमाण है, भक्ति का द्वार है और ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है। जहां शब्द असफल हो जाते हैं वहां आंसू सफल हो जाते हैं। अब तक तुमने देखा, आंसू दर्द हैं, आंसू शुद्धि हैं, आंसू परिवर्तन हैं, आंसू प्रेम हैं, आंसू भक्ति है। अब सवाल ये नहीं है कि आंसू आते क्यों हैं, अब सवाल ये है इन आंसुओं के साथ जिया कैसे जाए। क्योंकि जीवन में रोना तो तय है, लेकिन रोते हुए टूटना या रोते हुए उठ खड़ा होना, यह चुनाव तुम्हारा होता है। अधिकतर लोग अपने आंसुओं से डरते हैं। वो कहते हैं, मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे रोना नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, जिस इंसान ने अपने आंसुओं को दबाया उसने अपने भीतर की सच्चाई को दबाया। आंसू तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे पक्ष में हैं। वो तुम्हें बता रहे हैं, यहां कुछ गलत है, यहां कुछ बदलना जरूरी है। दर्द अगर समझ ना आए तो वो बोझ बन जाता है, और वही दर्द अगर समझ में आ जाए तो दिशा बन जाता है। हर बार जब तुम्हारी आंखें भीगें, अपने आप से एक सवाल पूछना, ये मुझे क्या सिखाना चाहता है। धीरे धीरे तुम देखोगे रोना कम होगा, लेकिन समझ गहरी होती जाएगी। वो दूसरों से उम्मीद कम करता है, वो खुद से ईमानदार हो जाता है, वो किसी को दोष नहीं देता। ऐसा इंसान कठोर नहीं होता, लेकिन मजबूत जरूर होता है। जीवन में शांति हर समय खुश रहने से नहीं आती, शांति आती है खुद से लड़ाई खत्म करने से, और आंसू इस लड़ाई का अंत कराते हैं। रोने के बाद जो शांति मिलती है वो किसी उपलब्धि से नहीं मिलती। सबसे बड़ा रहस्य, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये है, जो इंसान रो सकता है वही इंसान सबसे गहराई से जी सकता है, और जो अपने आंसुओं से भागता है वो आधी जिंदगी जीता है। कल्पना करो, तुम रात में अकेले बैठे हो, आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब डर नहीं है। अब तुम्हें पता है ये आंसू तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आए हैं।
और उसी क्षण तुम पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा सच्चे और ज्यादा जीवित हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत ज्यादा रोते हो तो खुद से नफरत मत करना। खुद से कहना, मैं सच्चा हूं, मैं महसूस करता हूं, मैं जिंदा हूं। क्योंकि इस दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज आजकल संवेदनशील इंसान है। आंसू कमजोरी नहीं है, आंसू मानव होने का प्रमाण है। आंसू आत्मा की भाषा है, और जो इस भाषा को समझ लेता है वो जीवन के शोर में भी अपने भीतर की शांति पा लेता है। वीडियो समाप्त करने से पहले बस इतना कहना चाहता हूं, यदि इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो, यदि किसी क्षण आपकी आंखें नम हुई हों या हृदय हल्का लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो चुपचाप बहुत कुछ सह लेते हैं। शायद यह वीडियो उनके लिए सहारा बन जाए। और कमेंट में अवश्य लिखें, मैं जाग चुका हूं। साथ ही यह भी बताइए कि आप आखिरी बार कब रोए थे, क्योंकि कभी कभी अपने मन की बात लिख देना भी एक बड़ा उपचार बन जाता है।